Hello guys. Have you have any idea like what is interior designing, what is interior decoration, what is interior styling, what is interior architecture? So these terms are correlated, and that is why most of the people get confused regarding these terms. So welcome to DSIFD Indore. Today's video is about the difference between interior designing, interior decorator, interior stylist and interior architect. So let's get started. So the first one is interior stylist. An interior stylist is often confused with an interior designer. Understandably, as often, interior designers can take on interior stylist roles and vice versa. However, the majority of the time their roles are quite different. See, the term styling means the way in which something is made, engaged or designed or performed. किसी चीज़ को स्टाइल करना मतलब आप जो एंड रिजल्ट्स है वो किस तरीके से आप उसको एक स्पेसिफिक लुक दे सकते हैं, एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे सकते हैं, एक डिज़ायर्ड लुक प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड या अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। तो स्टाइलिंग का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके आप किस तरीके से एंड रिजल्ट्स को एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सकते हैं, एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, उस स्पेस को ओवरऑल टाई कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स और इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो है वो दोनों ही एंड रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, बट इंटीरियर स्टाइलिस्ट का मेन रोल जो है वो होता है एंड रिजल्ट्स पर फोकस करना, और इंटीरियर डिज़ाइनर का जो रोल होता है इंक्लूडिंग द स्टाइलिंग पार्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है, इट इज़ जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक। तो ये जो काम है, जो एंड रिजल्ट्स हैं, उसको अचीव करने के लिए जो आउटपुट, उस आउटपुट को अचीव करने के लिए जो इनपुट देना पड़ता है या जो नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं, जो स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको करने हैं, जो भी डिज़ायर चेंजेस आपको करने हैं उस स्पेस में, वो सारे चेंजेस जो हैं वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो है वो कोरिलेटेड टर्म्स हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर स्टाइलिंग जो है वो एकदम एंड रिजल्ट होता है किसी भी स्पेस का, या एकदम एंड स्टेप होती है किसी भी स्पेस की जब हम कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि उस लुक को अचीव करने के लिए जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने किए हैं उस स्पेस में, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइन। मेन जो रोल होता है इंटीरियर स्टाइलिस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। उनको हम वो लोग कभी कभी रिटेल्स में भी काम करते हैं, कभी कभी कुछ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैगजीन के एडिशनल कवर्स के लिए काम करते हैं या फिर एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। अगर हम इसको मैगजीन की लैंग्वेज में कहें तो वो स्टाइलिंग टीम कहलाती है। जो स्टाइलिस्ट की टीम होती है वो स्टाइलिंग टीम कहलाती है इन टर्म्स ऑफ मैगजीन या इन टर्म्स ऑफ मीडिया, जो कि फर्नीचर को शोकेस करते हैं, आर्ट्स को शोकेस करते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग शोकेस करते हैं। नाउ द सेकेंड terminology is interior decorator. Guys, interior decorator और interior designer में बहुत ही माइनर सा, एक बहुत ही थिन लाइन सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि इंटीरियर डेकोरेटर्स जो है दे आर नॉट सो मच क्वालिफाइड और दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर्स। ठीक है, तो सबसे पहला तो वो डिफरेंस है। उसके बाद में मेन डिफरेंस ये है कि इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं, जब हम डेकोरेशन की बात करते हैं तो डेकोरेशन वाला पार्ट जब आता है तो उसमें इंटीरियर डेकोरेटर्स आपको कलर सजेस्ट करते हैं आपके स्पेस के लिए, आपको सॉफ्ट फर्निशिंग्स के फैब्रिक्स सजेस्ट करते हैं, कर्टन्स के ड्रेप्स आपको सजेस्ट करते हैं,
सोफ़ा की अपहोल्स्ट्री आपको सजेस्ट करते हैं, कुशन कवर्स आपको सजेस्ट करते हैं, रग्स, कारपेट, सॉफ्ट फर्निशिंग्स में वो लोग डील करते हैं। तो ये वाला सारा जो पार्ट है ये होता है इंटीरियर डेकोरेटर का। उसके बाद में कई बार ये चीज़ होती है कि इंटीरियर डेकोरेटर और इंटीरियर डिज़ाइनर को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, उन टर्म्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो मेन जो डेकोरेटर का जो काम है या डेकोरेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो मोस्टली सॉफ्ट फर्निशिंग से रिलेटेड होता है, या फिर आपका कलर कौन सा होना चाहिए आपके स्पेस का, आपके फ्लोर पे आपको रग कौन सा रखना चाहिए, उसके बाद में आपकी अपहोल्स्ट्री कैसी होनी चाहिए, कौन सा फैब्रिक आप उस पर यूज़ करेंगे, कर्टन्स के फैब्रिक्स कौन से होने चाहिए, अगर आप कोई ड्रेप यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक इंटीरियर डेकोरेटर आपको प्रॉपरली बता सकता है। ये जो पार्ट है ये स्टाइलिंग का पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है ये डेकोरेशन का पार्ट है। अब इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो हमेशा जो डिज़ायर्ड लुक है उसको अचीव करने के लिए मोस्टली सॉफ्ट फर्निशिंग्स का यूज़ करते हैं, या फिर आपके कलर्स स्कीम्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फर्नीचर्स का यूज़ करते हैं, रूम्स के लेआउट्स को किस तरीके से और वो लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीरियर आर्किटेक्ट्स की। गाइस, इंटीरियर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो ऑल टुगेदर एक नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटीरियर आर्किटेक्ट नॉर्मली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो लोग एक एक्सटीरियर एनवेलप पे काम करते हैं, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर जो होता है बिल्डिंग का उस पर काम करते हैं, लेकिन इंटीरियर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इंटीरियर एनवेलप्स जो होते हैं बिल्डिंग के, इंटीरियर पोर्शंस जो होते हैं उनमें काम करते हैं। इंटीरियर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो मोस्टली इंटीरियर बिल्डिंग एनवेलप्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इंटीरियर बिल्डिंग एनवेलप्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, जो माइन्यूट एस्पेक्ट्स होते हैं या जो सिविल आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं एक इंटीरियर डिज़ाइन के, उस पर वो लोग ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, उसमें वो ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज इंटीरियर डिज़ाइनर। अभी तक हम लोगों ने इंटीरियर स्टाइलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इंटीरियर डेकोरेटर के बारे में मैंने आपको बताया, इंटीरियर आर्किटेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो हमारी मेन टर्मिनोलॉजी है हम उस पर आते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन। अब हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स कौन होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स कैन बी इंटीरियर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स कैन बी इंटीरियर स्टाइलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर्स कैन बी इंटीरियर डेकोरेटर्स टू। इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो बहुत ही वास्ट एस्पेक्ट है, बहुत ही ह्यूज कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि इंटीरियर स्टाइलिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर आर्किटेक्चर, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि एन इंटीरियर डिज़ाइनर कैन बी अ डेकोरेटर, कैन बी ऑल्सो अ स्टाइलिस्ट, कैन बी ऑल्सो एन इंटीरियर आर्किटेक्ट। तो ये इंटीरियर, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है? इंटीरियर डिज़ाइन होता है जब आप किसी स्पेस को, किसी पर्टिकुलर रूम को या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को, उस एरिया के इंटीरियर्स को आप प्रॉपरली प्लान करते हैं, उसको आप जिसको हम स्पेशल प्लानिंग भी कहते हैं, किसी स्पेस को प्रॉपरली प्लान करना, उसको प्रॉपरली फंक्शनल बनाना, यूटिलिटेरियन डिज़ाइंस को क्रिएट करना, और वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए उस चीज़ को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाना। तो ये जो काम होता है ये होता है इंटीरियर डिज़ाइनर्स का। इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं वो लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं, एलिवेशंस प्रोवाइड करते हैं, इंटीरियर एलिवेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में आपको फर्नीचर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनर को इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्नीचर ज्वेलरी किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग न्यू फर्नीचर ज्वेलरीज भी क्रिएट करते हैं। कलर्स आपको कौन से यूज़ करने हैं, क्यों यूज़ करने हैं, क्या पर्पज़ है उन कलर्स को वहाँ यूज़ करने का, आपको कौन सी सॉफ्ट फर्निशिंग्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी फर्निशिंग्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, और उनके पीछे क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को पता होना चाहिए।
इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं मोस्टली उनका जो फोकस रहता है वो हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक स्ट्रीम पे रहता है। जैसे कि मटेरियल नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, आपको सॉफ्ट फर्निशिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग कोई भी स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट के लिए जब आप कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप एंथ्रोपोमेट्री और एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रख के करें। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आपके क्लाइंट्स जो हैं वो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। हर एक चीज़ का अपना स्टैंडर्ड होता है, हर एक चीज़ का अपना अलग साइज़ होता है। तो वो स्टैंडर्ड साइज़ के साथ हम ज़्यादा माल फंक्शन नहीं कर सकते या ज़्यादा उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो जो स्टैंडर्ड्स है उनको वैसे के वैसे रखना हमें ज़रूरी है। हाँ, 2-3 इंच अगर आप ऊपर नीचे करना चाहो, कुछ एडजस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर आप स्टिक रहिए। आपको स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई एंथ्रोपोमेट्री और एर्गोनॉमिक्स की। उसके बाद आपको बेसिक डिज़ाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको लैंडस्केप्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, इंटीरियर लैंडस्केप्स, एक्सटीरियर लैंडस्केप्स, आपको लाइट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको हर एक सर्विसेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो लोग आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपका फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको हम कारपेंटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको हम प्लम्बर्स कहते हैं, आपके फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, आपको सर्विसेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। चाहे आप वो काम खुद से ना कर रहे हो, चाहे वो आप आउटसोर्स कर रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो बाहर से, बट स्टिल आपको उन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। एज अ डिज़ाइनर आप उनको समझ सकते हो कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी या वो किस तरीके से वर्क करेंगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कि वो इस चीज़ में अपडेटेड ना हो, या उनका वर्क प्रोसेस अलग हो, या उनको कुछ डाउट्स हो आपके डिज़ाइन से रिलेटेड। So you should be able to clear those doubts and you should be able to explain the working and the function of the item or the product to your contractor. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन में इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये सारा काम होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का। उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइनर का काम जो होता है वो स्टाइलिंग का भी होता है। जो एंड स्टेप होती है इंटीरियर डिज़ाइन की होती है स्टाइलिंग। जब हमारा स्पेस डिज़ाइन हो जाता है, हमारा स्पेस कम्प्लीटली हम लोग जो मैसिव काम है, जो बड़े बड़े काम है, मेजर जो प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन की जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे स्टाइलिंग प्रोडक्ट से, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट से, स्कल्पचर से, प्लांट्स से हम लोग हमारे स्पेस को स्टाइल करते हैं टू अचीव अ डिज़ायर्ड लुक। उसके बाद डेकोरेशन का भी वही काम है। एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर यू विल डिसाइड द फैब्रिक ऑफ द कर्टन्स, यू विल डिसाइड द फैब्रिक ऑफ द सोफ़ा, द कलर ऑफ द सोफ़ा, द टेक्सचर्स ऑफ द फैब्रिक्स, आपका रग कौन से कलर का होना चाहिए, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, वॉल पेंट कौन सा होना चाहिए, या फर्नीचर पेंट कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आप डिसाइड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक सम सिविल चेंजेस इन द इंटीरियर्स ऑफ योर स्पेस, तो आप वहाँ पर सिविल चेंजेस भी कर सकते हैं, बट इसके लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन और द स्ट्रक्चर, कि कहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं, कहाँ पर बीम्स आ रहे हैं, कौन सी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से लोड बेयरिंग वॉल्स हैं, किन वॉल्स को आप डिमोलिश कर सकते हैं, कहाँ पर अपने पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो गाइस, ये था डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर स्टाइलिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर. I hope you find this video knowledgeable, and please stay tuned for another such videos. Thank you.